क्या ये धामी क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो धामी को ये बोलते हैं ना, तुम ब्यूरोक्रेट्स हो, कल को बनते तो तुम जनता से ही हो ना। दरअसल इन लोगों का प्लान है, ये लोग हथियाना चाहते हैं इस जमीन को। खाने में भेज दो, हमारे बच्चों को कहते हो पागल खाने में भेज दो। ये तहसीलदार ने बोला। ये जो मेरे पीछे आप सामान बिखरा हुआ देख रहे हैं, ये देहरादून में जो सर्वे चौक से सटी हुई शत्रु संपत्ति काबुल हाउस है, वहाँ का नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं। इसको आखिरकार प्रशासन ने खाली कर ही दिया है। करीब 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले काबुल हाउस में 16-17 परिवार इस समय जो है वो यहाँ पर रहते हुए हैं, जिनको प्रशासन द्वारा यहाँ से खाली कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 1879 में राजा मोहम्मद याकूब खान की यह काबुल संपत्ति है और बंटवारे के दौरान याकूब पाकिस्तान चले गए थे, जिस पर अब करीब 16-17 परिवार यहाँ पर रहते थे, जिनका आधार कार्ड से लेकर तमाम जो सरकारी कागजात होते हैं, चाहे वो लाइट के हों या बिजली पानी के हों, सबके यहाँ पर उनके कागजात उनके पास मौजूद हैं। लेकिन इनको प्रशासन ने खाली कर दिया है। प्रशासन ने पहले इनको 15 दिन का नोटिस यहाँ पर थमाया था और अब आखिरकार आप देख सकते हैं कि जो पूरा सामान है ये घरों के बाहर बिखरा पड़ा हुआ है। इनसे बातचीत करते हैं, क्या है इनका कहना। ये आप देखिए, घरों के बाहर यहाँ पर सामान निकाला गया है। घर का जितना भी सामान है वो सब बाहर निकाला गया है और घरों में ताले लग गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के सर्वे चौक से सटे हुए सर्वे चौक के आसपास। यहाँ पर करीब 16 परिवार रहते थे ना, यहाँ पे 17 परिवारों को आज यहाँ पर नोटिस मिला और अचानक सबका सामान जो है वो बाहर निकाला गया। ये आप देख सकते हैं। अब लोग लाचार और बेबस घर के बाहर बैठे हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं कि वो आखिर जाए तो जाए कहाँ। इस वक्त हम एक घर में मौजूद हैं, यहाँ पर मैं बातचीत करना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम क्षमा गौड़ है जी। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हमें यहाँ 70 साल हो गए रहते रहते। दादा परदादा सब यहीं रह रहे हैं। सब यहीं रह रहे हैं? सब यहीं थे। मेरे बच्चे भी हैं, मतलब हमारा बर्थ सर्टिफिकेट सबका यहीं का ही है। अच्छा, मैं आपसे शुरू से ये जानना चाहूँगा कि कब नोटिस आपको आया था कि यहाँ पर आपको खाली करना है? ये बताया जा रहा है कि काबुल हाउस हमें कोई नोटिस नहीं आया गया। ये बोलते हैं हमने 17 तारीख को नोटिस दिया, जबकि हमारे को 25 की 26 तारीख को लेटर मिलता है और उसमें बोलते हैं आपको 2 या 3 दिन में खाली करना है और लगातार छुट्टी कि हम कुछ कर ही ना पाएँ। ये एक सोची समझी साजिश है, बहुत टाइम से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 1 दिसंबर तक आपको टाइम दिया गया है। ये किसने टाइम दिया आपको? ये तो मेरे हस्बैंड कोर्ट गए हैं, वहाँ पे नैनीताल हाई कोर्ट गए हैं। अच्छा। वहाँ पर ये है, पर उन्होंने एक भी नहीं सुनी। हमने बोला 2 बजे तक आप सुन लीजिए, वहाँ से कुछ आ जाएगा, जजमेंट आ जाएगा, आप वेट कर लीजिए। उन्होंने उसकी भी वेट नहीं करी। हमारा सामान जैसे तैसे, आधा सामान तो देखो डिफेक्ट हो गया है बिल्कुल। इतनी मेहनत से जोड़ा हुआ सामान है, सारा सामान घर से बाहर कर दिया, बच्चे घर से बाहर कर दिए, भूखे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया, इवन पानी तक नहीं है हमारे पास पीने को। लाइट काट दी है। मैं इनकी सिस्टर हूँ। जी। तो किस टाइम यहाँ पर पुलिस आज आई थी? आपको आज ही पता चला कि आज खाली करने वाले या कल? हमें आज ही पता चला जी। और रात को बस एक बार बोलते हैं और सुबह आ जाते हैं। सुबह बोलते हैं आप। रात को कौन आया था? ये मुझे नहीं पता, बोलते हैं कि आया था कोई। हमारे घर कोई नहीं आया और हमको ये सुबह आकर के बोलते हैं, 9 बजे आकर के बोलते हैं आप आधे घंटे में घर खाली करो, 10 बजे हम इसको सील कर देंगे। अच्छा। और हम आधा सामान अभी भी हमारा अंदर है, उन्होंने सील कर दिया हमारा घर। और देखो भैया, हम कोई क्रिमिनल्स हैं या हम कहीं से लगते या हमने कोई क्राइम किया हो, तो हम इतने साल से रह रहे हैं, या तो हमको थोड़ा सा 6 महीने, एटलीस्ट 6 महीने, 15 दिन किसके लिए होता है? और 15 दिन हमें दिए भी नहीं गए जी। उनको ये तो बिल्कुल कहीं कहाँ मकान लेंगे, क्या लेंगे, अभी कुछ नहीं पता। यहाँ सारा सामान बिखरा हुआ है। सालों से भैया रहते हैं, तो एटलीस्ट हमें पता होता तो हम अपना मकान बनाते ना। अभी हमारे को बस यही था, किराए पे रहते थे पहले, इतने सालों से किराए पे रहते रहे। ITI वालों ने बोला ठीक है, अब आपसे कोई नहीं यहाँ पे, आप रहते रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। किराए से कहाँ पे रहते थे? किराए पे? ये हमारे यहाँ किराए से ITI से अलॉटेड था ये मकान। जी बिल्कुल। अलॉट किसने किया? ये सरकार ने किया। सरकार ने अलॉट किया और सरकारी खाली कर रही है। देखो क्या है। और आप कहते, उसके बाद ये किसी ने ले लिया था, उसके बाद न जाने क्या क्या यहाँ अंदर खाने पीने की चीज़ें चलती रही कि मतलब ये ज़मीन बहुत कॉस्टली है या ये है। ठीक है, जिसको जो पहले कोई यहाँ देखने तक नहीं, घर है, सड़क बनी है, टूटी है, यहाँ के पार्षद को कोई याद नहीं आती। यहाँ की कुछ बातचीत हुई आपको जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में? हमारे को कोई सपोर्ट करने नहीं आया। यहाँ के एटलीस्ट पार्षद तक यहाँ के नहीं आए। सबकी मिली भगत है, पार्षद की, गामा जी की, यहाँ की मुख्यमंत्री, मैं तो नहीं, मुख्यमंत्री धामी जी को तो बिल्कुल नहीं। इन्होंने ही हमारे यहाँ पे उत्तराखंडियों को ही उत्तराखंड से बाहर निकाल रहे हैं।
ये तो कहीं का भी न्याय नहीं है ना कि उत्तराखंडियों को उत्तराखंड से बाहर निकाले, बाहर वालों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। किसी की छत उजाड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, और आधे घंटे में तुम कह रहे हो कि उन सड़क पे आ जाओ। तो ये आप देखिए पूरा जो सामान है वो घर के बाहर निकाला हुआ है, और कहीं ना कहीं लोगों को चिंता है कि अब सर्दियों का मौसम आ गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ वो रहेंगे, क्योंकि उनका कोई आश्रय यहाँ पर है नहीं, आश्रय जहाँ वो रह सके। तो ये काफ़ी दुखद इन लोगों के लिए है कि जैसे कि इन्होंने कहा कि हमें स्टे भी मिल गया है, हालांकि इसमें कितनी पुष्टि है ये मैं पुष्टि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं जिनके जो बेघर हुए हैं उनका कहना है कि उनको स्टे मिल चुका है, और इससे पहले अचानक इनको नोटिस दिया गया और जो घर हैं वो खाली। आप देखिए पूरा सामान जो है वो घर के बाहर बिखरा पड़ा हुआ, लोग कहीं ले नहीं जा रहे, क्योंकि लोगों ने कहीं तैयारी कुछ की नहीं थी कि कहाँ ये सामान को वो रखेंगे और कहाँ ले जाएंगे। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। रात को भी यहाँ पर अनाउंसमेंट किया। यहीं पर क्या नाम है आपका? मतलब यहीं के हम बेटी हैं, हम यहीं पैदाइश है हमारी, जी जी, है यहीं के हम रहने वाले हैं। 70 इयर्स हुए भैया, कोई अच्छा, इससे पहले हुआ था कुछ? इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम हुआ इस तरह से, और इस तरह से मतलब सब कुछ लग रहा है कि इन्होंने प्री प्लान कर रखा है सब कुछ। लेकिन अब आप ये बताइए ना, हम एजुकेटेड क्लास है, ठीक, हम टीचिंग प्रोफेशन से, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कुछ है, वी ऑल बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं आके एज इफ हम कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। हम कोई क्रिमिनल्स नहीं है। हमें न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकालते हैं तो उसमें न्यूज़ क्या दी जाती है, डीएम साहिबा बोलती हैं कि भू माफियाज ने इसको कब्जा रखा है। हाँ, तो कौन से भू माफियाज हैं, आके हिस्ट्री तो देखो, कौन से भू। हम टीचर है, वो टीचिंग लाइन में है, गुरु राम राय में 30 साल से पढ़ा रहा है, प्लस हीमोफीलिया है, तो वो भू माफिया हो गया। ये यहाँ पर आईटीआई में थी, इतनी रिस्पेक्टेबल जॉब सी, रिटायर हुई हैं अच्छी तरह, ये भी भू माफिया हो गई। सब भू माफिया रह रहे हैं यहाँ पर। ये लोग तो बिल्कुल वाइट कॉलर्ड है, ये लोग भू माफिया नहीं है। दरअसल इन लोगों का प्लान है, ये लोग हथियाना चाहते हैं इस ज़मीन को। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है ये हार्ट ऑफ द सिटी में सिचुएटेड है, ये बहुत हाँ, तो ये बहुत इनको पैसा मिलेगा, तो ये बेचना चाह रहे हैं इसको, और इन्होंने अंदर ही अंदर कर दी होगी। जी, आप तो ये देखिए, आप जो घर हैं वो प्रशासन द्वारा यहाँ पर सील कर दिए गए हैं, और अगर आप यहाँ देखिए तो तमाम जो कमरे हैं वो भी सील कर दिए गए हैं। लोग अपने घर के बाहर बेबस बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि आगे क्या होगा, कहाँ जाना है। खाने में भेज दो, हमारे बच्चों को कहते हो पागल खाने में भेज दो। ये तहसीलदार ने बोला, और हम जब बोलने लग रहे भैया कैसे कह रहे हो, तो हमें पुलिस वालों, इधर आ, इनको ले लिया, गाड़ी में भर। अरे हम क्या, क्यों गाय भैंस बकरी है? मैंने बोला कि कैसे ले जाओगे, इसके लिए भी कह रहे थे ना कि इसको बंद करो। तो मैंने कहा ये बताओ कि इन्होंने क्या गुनाह कर दिया, क्या क्राइम किया इन्होंने। आप ये बताइए ना, जब डीएम ये बोल रही है ऊपर से प्रेशर है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, डीएम जो कि पब्लिक के लिए है, अपॉइंट की जाती है, जब वो ये बोल रहे हैं तो फिर हम वोटिंग करेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे किसी भी गवर्नमेंट को। मजिस्ट्रेट हो भाई तुम लोगों की वेलफेयर भी तो देखोगी। ये धामी क्या कहना चाह रहे हैं, हम तो धामी को ये बोलते हैं ना, तुम ब्यूरोक्रेट्स हो, कल को बनते तो तुम जनता से ही हो ना, है, और जनता को क्या बनाएगी तुम्हें जनता कोई दुखा रहे हो तुम। जी बिल्कुल, भैया अच्छी तरह से बिल्कुल काफ़ी आक्रोश लोगों में है, क्योंकि लोगों को जिस तरह बेघर कर दिया गया है उसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर हम प्रशासन से भी बातचीत करेंगे। हालांकि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट की ओर से नोटिस दिया गया है, उसको लेकर ही यहाँ पर खाली करने की जो कार्रवाई है उसको किया गया है। देखते हैं आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है। हालांकि जो जिन परिवारों को आज बेघर किया गया है वो लोग हाई कोर्ट में जा रखे हैं और वहाँ से स्टेज लाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।